स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा क्लास। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं वो है फ्रॉम चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स और टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब बहुत बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कोई एक पार्टनर एडमिट होता है या फिर कोई एक पार्टनर नया आया है या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर ही ये डिमांड कर रहा है कि मेरे को सम सॉर्ट ऑफ गारंटी मिलनी चाहिए अपने प्रॉफिट की, कि मैं साल में कम से कम इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो कमाऊं ही कमाऊं। तो उस केस में हम कैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट उसको प्रोवाइड करते हैं एंड अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको कैसे बियर किया जाएगा, कौन बियर करेगा, क्या फर्म बियर करेगी, क्या पार्टनर्स बियर करेंगे। तो ये चीज हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार एंड तक देखना, स्टार्टिंग में मत छोड़ देना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना इस वीडियो को जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी जाती है, अब वो दी जाती है दो केसेस के हिसाब से। या तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो किसी भी एक एग्जिस्टिंग रेशियो के बेसिस पे उसको डेफिशिएंसी को फुलफिल करें, या फिर कोई एक सिंगल पार्टनर ही कह रहा है कि मैं ही सारी डेफिशिएंसी, अगर तेरा कोई भी नुकसान होता है, तेरे गारंटी ऑफ प्रॉफिट से कम प्रॉफिट आता है तो जितना भी तेरा नुकसान होगा उस तक का नुकसान मैं एज अ पार्टनर पे करने को रेडी हूं। तो ये दो तरीके होते हैं जिसमें कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट की डेफिशिएंसी को पे किया जाता है। तो अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट को थोड़ा सा बेटर समझने के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से ही अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर ज्यादा बढ़िया तरह से हो पाएगी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। Z को गारंटी की गई है कि भैया आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा हर साल का, और कोई भी अगर डेफिशिएंसी हुई तो उस डेफिशिएंसी को मीट करेगा Y, ठीक है। ये चीज अपनी क्लियर हो गई है। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर हमें दे रखे हैं 40,000 रुपीज दे रखे हैं प्रॉफिट्स, एंड क्वेश्चन ने कहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब चलते इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं जिससे कि भाई अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, थोड़ी सी एकदम कड़क तरह से क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं अपना सोल्यूशन 1। तो सोल्यूशन 1 में ज़्यादा तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं भाई, सिंपल सा ही है सोल्यूशन 1 तुम्हारा, तो बड़ी आराम से हो जाएगा। सबसे पहली एंट्री अपनी होगी, क्योंकि प्रॉफिट्स थे हमारे 40,000 के, तो 40,000 को ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी। तो सबसे पहले एंट्री अपनी कर दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तक तो यार तुम्हें ये एंट्री याद हो जानी चाहिए और शायद याद हो भी गई होगी। तो ये है अपना सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अब हम निकालेंगे अपना कि कितना कितना शेयर पर पर्सन के, पर कैपिटल कितना कितना पार्टनर को उसकी कैपिटल में मिल रहा है प्रॉफिट का शेयर। तो वो भी एंट्री कर देते हैं, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, सबसे पहला है हमारा एक्सेस कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 40,000 का, उसका शेयर है 5/10 विच इज इक्वल टू 20,000। तो एक्स को 20,000 मिल गया। फिर वाई को कितना मिलेगा ये भी चेक कर लेते हैं। वाई इज कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3/10, तो वो आ जाएगा उसका, वैसे तो आएगा उसका 12,000। ये 12,000 है। एंड अगर हम बात करें अपने Z's कैपिटल अकाउंट की, तो Z का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा वो आएगा 40,000 इंटू 2/10 विच इज़ 8,000। अब क्वेश्चन में भाई यार गिवन था कि Z को तो 10,000 पर मंथ पर प्रॉफिट का शेयर उसको मिलना है, लेकिन यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे सिर्फ उसको 8,000 मिला है, तो 2,000 उसको डेफिशिएंसी हो गई। अब इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए आया हमारा Y उसके लिए एक हीरो बन के आया और उसने डेफिशिएंसी को पूरा किया।
तो सबसे पहले तो y के अकाउंट से लेस कर देंगे हम 20,000, लेस ट्रांसफ़र टू z, एंड ये हो जाएगा ऐड ट्रांसफ़र फ्रॉम y। कितना आएगा? 2,000 लेस कर दो, लेस करने के बाद इसका बचा यहाँ पे 10,000 और इसमें 2,000 ऐड कर दो और फिर उसका बचेगा 10,000 रुपीज़। अब ये 10,000 हो गए मेरे दोनों साइड्स इक्वल, तो अब अपनी अकाउंट को क्लोज कर दो। 40,000 एंड 40,000। ठीक है, क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन था कि जहाँ पे प्रॉफिट्स आपके बांटे हैं एंड किसी एक पार्टनर की डेफिशिएंसी हो गई और उसको उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कोई दूसरा पार्टनर आया। यहाँ पे ये दोनों पार्टनर्स मिलके भी आ सकते थे, उसके लिए भी ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं है, बस एक रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा जितना भी डेफिशिएंसी होगा। तो इसलिए उसके लिए हमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं देखेंगे। क्लियर? तो अब एक थोड़ा नया टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर ही अगर इन केस आपको लॉस हो जाए, फर्म लॉस दिखा दे अपना, तब क्या गारंटी ऑफ प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसकी बहुत सिंपल सी एंट्री है। अगर लॉस है आपका तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट दे नहीं सकते, आपको लॉसेस को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। वहां से आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर लॉस को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद जो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड है। अगर ये सिचुएशन है तो कैपिटल अकाउंट में मेन खेल होगा वो जिस भी पार्टनर को गारंटी दी गई है कि उसको इतना सेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे उसके अमाउंट से। अगर पार्टनर्स एक रेशियो में दे रहे हैं तो उस रेशियो में किया जाएगा, एंड अगर कोई एक पार्टनर डेफिशिएंसी को बियर करने वाला है तो वो बंदा ही देगा। एंड जो हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं उनकी अकाउंट या उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक फर्म है जहां पे कि दो पार्टनर्स है ए एंड बी। तो ए ने बी को गारंटी दी है कि भाई तेरे को 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा हर साल। तो अब भाई उस फर्म में ये क्या थोड़ी सी बुरी चीज हो गई कि उनको लॉस हो गया 2,00,000 रुपए का उस साल में। अब भैया ए ने तो बी को गारंटी दे रखी कि उसको 2,00,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, सॉरी 2,00,000 नहीं, 1,00,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो 1,00,000 तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर उसको शो नहीं करेंगे क्योंकि हमें हुआ है लॉस। तो सबसे पहले तो लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पहले एंट्री हो जाएगी बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड उसके बाद एंट्री होगी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे ए जो है वो है हमारा जिसने डेफिशिएंसी को फुलफिल किया है, एंड बी जो है उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हुई है, उसको 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक और सिचुएशन होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर ही कि अगर पार्टनर्स ने फर्म को ये कहा गारंटी दी है कि भैया आपकी मिनिमम जो अर्निंग्स होंगी वो इतनी एक स्पेसिफिक अमाउंट की होगी, एंड अगर जो प्रॉफिट की बात है प्रॉफिट की गारंटी दी गई है फर्म की तरफ से कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट तो मिलेगा ही। अब इस सिचुएशन जब दोनों सिचुएशन एक साथ आ गई है तब क्या करना है? तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन ही देखते हैं डायरेक्टली, क्योंकि थ्योरी में इतना कुछ है नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो भाई जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन की 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं XYZ, एक पार्टनरशिप फर्म से, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, एंड कुछ कंडीशंस दे रखी है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस कुछ दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला Z's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 30,000 पर एनम। 30,000 पर एनम से कम Z का शेयर नहीं होगा प्रॉफिट का। सेकंड, Y gives a guarantee to the effect that gross fees earned by him for the firm shall not be less than the average gross fees earned by him during the preceding 5 years। मतलब पिछले 5 साल की जो ग्रॉस फीस है उससे
कम, उसके एवरेज से कम नहीं होगी, और उसका एवरेज जो निकल के आया है वो है 50,000। मतलब लास्ट 5 साल की जो एवरेज ग्रॉस फीस का एवरेज है, ये एवरेज ग्रॉस फीस है वो 50,000 है। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर जो अपना ईयर है उसकी प्रॉफिट दे रखी है 1,50,000, एंड जो वाई ने फीस अर्न करके दी है फर्म को वो है 32,000। अब सीधा हम अपना सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन से क्लियर होगा कि क्या इस क्वेश्चन में किया गया है। तो अब आते हैं अपने सोल्यूशन नंबर 2 पे। अब सोल्यूशन नंबर 2, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स बढ़ गई हैं, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है कि सॉल्व ही ना हो सके। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो भैया आपने पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन समझ भी लिया होगा, मैंने अभी समझा भी दिया है। तो सबसे पहली अपनी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हुए हमेशा ये ही ध्यान रखना कि सबसे पहली एंट्री जो होगी वो होगी प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट वाली, जिसमें कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, मैं तो वैसे भी 1000 बार बोल ही चुका हूँ, मैंने एक बार दोबारा बोल दिया, इस चीज़ को याद रखना। अब एज सच तो कोई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है इस पूरे क्वेश्चन में कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही हो, कोई सैलरी की बात हो रही हो, कोई कमीशन की बात हो रही हो, ड्राइंग्स की बात हो रही हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे हम सीधा गारंटी की ही बात कर रहे हैं। अब गारंटी के अमाउंट को जानने के लिए कि भैया किस किस की कितनी कितनी गारंटी है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन की तरफ आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में गारंटी के बारे में क्या दे रखा है? गारंटी के बारे में यही गिवन है कि Z को मिनिमम 30,000 ऑफ प्रॉफिट मिलेगा हर साल, ये उसको गारंटी दी गई है। क्या उसको एक्चुअली में 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब वो देखने के लिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक और एंट्री दे रखी है कुछ अर्निंग्स के बारे में। तो पहले अपनी ये अर्निंग वाली एंट्री को क्लियर कर लेते हैं कि कितनी अर्निंग्स होनी चाहिए, कितनी क्या है। तो इसके लिए हमें सीधा आना पड़ेगा अपने वर्किंग नोट पे। तो अब वर्किंग नोट पे हम पहुंच गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स कितना था इस साल का, तो उसकी एंट्री कर देते हैं वर्किंग नोट में। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर कि अभी तक कितना गिवन है। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर हमें गिवन है कुछ 1,50,000 का। ठीक है, अब इसमें जो आपकी अर्निंग के बारे में जो एंट्री थी कि अर्निंग में कहा गया कि आपको एवरेजली हर साल 50,000 की अर्निंग अर्न करनी है, लेकिन इस साल सिर्फ 32,000 की ही अर्निंग अर्न कर पाया वाई। तो अब वाई ने जब कम अर्न की है तो वाई को पेमेंट देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा अर्निंग की, क्योंकि इस हिसाब से प्रॉफिट आपका कम हो गया। तो इस डिफरेंस को हम कर देंगे ऐड करेंगे डिफरेंस बिटवीन द गारंटी फ़ी टू बी अर्न बाय वाई एंड एक्चुअल फ़ी। तो लिख देते हैं उसको भी। तो यहाँ पे जो 18,000 है हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने एक्चुअल फीस जो अर्न की है वाई ने वो है 32,000, लेकिन उसको करनी थी अर्न 50,000 तक की फ़ीस। तो भाई जितना भी एक्स्ट्रा जो डिफरेंस हुआ है ये ऐड हो जाएगा। अब ये ऐड होने के बाद जो प्रोजेक्टेड एक्चुअल जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है, प्रोजेक्टेड जो ग्रॉस है वो हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। कर दो भैया ऐड। 1,68,000 का आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, जो कि आपका उस साल होना चाहिए था, लेकिन हुआ सिर्फ 1,50,000 का। तो ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, इस प्रॉब्लम को वाई ही सॉल्व करेगा। इसको वर्किंग नोट 1 डाल दो यार, ये कैसे भूल गया था। तो ये उसको देना पड़ेगा। तो अब इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस एंट्री को कर देते हैं भाई बाय वाइज कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट 1 18,000। ठीक है, अब हम दोबारा आ गए अपने वर्किंग नोट पे, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्रॉफिट्स 1,50,000 वाले डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, वो प्रॉफिट्स होंगे 1,68,000 वाले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट।
तो भाई सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो किसको कितना कितना मिलेगा। अगर हम प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि मेरा वर्किंग नोट 2 है, हाँ इसको 2 डाल ही दो यार। तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट जो होंगे, तो भैया अब और कोई एंट्री तो हमारे पास है नहीं, तो अपने प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहले एंट्री करते हैं 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, सबसे पहले एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर गारंटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैं हमेशा कहूँगा कि भैया थोड़ी सी जगह छोड़ के रखना, एक लाइन। आपको नहीं पता कि किसको कितना शेयर देना है गारंटी का, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर मिल के दे रहे हैं अपने उसका शेयर, गारंटी का शेयर दोनों पार्टनर मिल के देंगे। तो आपको नहीं पता कौन कितना दे रहा है, इसीलिए ये चीज़ करना। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहले तो 1,68,000 इंटू कितना शेयर है, 3/6 विच इज़ 84,000। थोड़ी सी जगह छोड़ देना बीच में। फिर आएगा वाइस कैपिटल अकाउंट, इसका भी 1,68,000 इंटू 2/6 है इसकी, तो इसका आ जाएगा 56,000। अब ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ये चीज़ याद रखना। फिर बचा हमारा भैया जेड्स कैपिटल अकाउंट कर दो। तो जेड के कैपिटल अकाउंट में अब यहाँ पे आके आपको सरप्राइज़ मिलेगा। जेड के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, वो जाएगा 1,68,000 इंटू 1/6 विच इज़ 28,000। तो अब क्वेश्चन में गिवन था कि Z मिनिमम से मिनिमम भी उसको गारंटी थी कि वो 30,000 का प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन उसने अर्न किया है सिर्फ 28,000 का। अब इस डेफिशिएंसी को भैया दोनों पार्टनर्स को मिलके बियर करना पड़ेगा। अब किस रेशियो में वो बियर करने वाले हैं वो जानने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर दोबारा आते हैं अपने वर्किंग नोट पे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले तो कि Z was guarantee, GUARANTEE, guaranteed for a minimum profit of 30,000 rupees। फिर hence it is noted that, ये थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा यार, noted that there is a deficiency of rupees 2,000 की कुछ डेफिशिएंसी हो गई है, which will be borne by X and Y। ये दोनों मिलके उसको बून करने वाले हैं। अब किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी प्रिस्क्राइब्ड आपका रेशियो नहीं दे रखा कि किस रेशियो में उसको बून करना पड़ेगा, तो इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन में तुम्हें मिले तो वह सीधा सीधा यही मानना है कि जो भी उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में उसको बून करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स का देख लो कितना है। एक्स के लिए 2,000 रुपीज़ इंटू 3/5 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1,200। और वाई के लिए है 2,000 इंटू 2/5 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 800। तो ये हो गया दोनों का। अब आते हैं दोबारा अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे। आपको यहाँ पे ये दो अमाउंट तो मिल गई। अब सीधा आते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर अब जो मेरी सबसे पहली चीज़ होगी वो होगा कि एक्स के कैपिटल से हमें एस के प्रॉफिट से हमें लेस करना पड़ेगा, लेस ट्रांसफर टू जेड, TR ट्रांसफ़र टू जेड। जेड को कितना पैसा मिल रहा है, कुछ 1200 रुपये का, तो ये 1200 रुपये माइनस हो जाएंगे। फिर वाई से भी जा रहा है, लेस ट्रांसफ़र टू जेड, कुछ 800 रुपये का, ये भी माइनस कर दो। एंड जेड के कैपिटल में ऐड होगा, ऐड ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्स, फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम वाई। एक्स से मिल रहा है 1200 रुपये, वाई से मिल रहा है 800 रुपये। अब तीनों की फाइनल फिगर्स निकाल लो। तो 84 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 82,800, इसका आ जाएगा 55,200 और इसका आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब फाइनली अपने अकाउंट्स को भी क्लोज कर दो। तो दोनों तरफ जब अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे आपके, तो 1,68,000, 1,68,000। और एग्ज़ाम में अगर ऐसा छूट जाए थोड़ा सा पेंसिल से इसको मार्क कर देना, जिससे कि वो पूरा हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन 2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वाला सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक है वो टॉपिक खत्म होता है। एंड सबसे पहली बात कि अगर इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट है तो इस कमेंट सेक्शन के नीचे लिखो, बताओ कि भैया मुझे ये डाउट है, तो ये डाउट मैं क्लियर करूँगा। सेकेंड जो बात है कि यार अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपने यहाँ तक देख लिया है, तो लाइक ठोको इस वीडियो पे एंड कमेंट करो, कमेंट तो मैंने पहले बोल ही दिया। एंड सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। एंड थर्ड बात, अब फाइनली वीडियो को एंड करते हुए मैं अपना आउटरो भी दे देता हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.